पहला ऐसा फॉर्म है ये दिल्ली का जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। एक तो ओबीसी हूँ, दूसरा अदर स्टेट से हूँ, तो इतना डाउट किसी फॉर्म में मुझे आज तक नहीं हुआ। मैंने इसके चक्कर में 10 दिन लगातार ना जाने अनगिनत बार डीएसएसबी को कॉल किया है। आखिरकार इनका कॉल उठा, मैंने अपने डाउट्स क्लियर किए। मैंने यही पूछा था, सर मैं अदर स्टेट ओबीसी बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपना फॉर्म किस कैटेगरी में फ़िल करूँ? तो उन्होंने यही कहा था, आप अपना फॉर्म यूआर कैटेगरी से फ़िल करिए। फिर मैंने दूसरी चीज़ ये पूछी, सर अगर मैंने गलती से अपनी कैटेगरी ओबीसी ही सेलेक्ट करी है, वो भी अदर स्टेट से, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा था नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने यूआर की मेरिट लिस्ट को टच कर लिया तो। तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन फॉर्म मैंने अपना यूआर की कैटेगरी में ही फिल किया है, जबकि मैं हूँ ओबीसी कैटेगरी से। तो यहाँ पे 3 डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी हैं तो आप अपना फॉर्म यूआर कैटेगरी से फिल करो। अगर आपने ओबीसी में फिल कर दिया है, अदर स्टेट चूज़ किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपको यूआर की मेरिट लिस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। ओबीसी में सर्टिफिकेट हम कौन सा लगाएं, स्टेट का लगाएं या सेंट्रल का लगाएं? जो अदर स्टेट के हैं उनको तो सर्टिफिकेट लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो मान्य ही नहीं होगा, उन्हें यूआर में ही फॉर्म फिलअप करना है। अब सर्टिफिकेट की जो टेंशन है वो दिल्ली के जो निवासी हैं उनके लिए है। सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस आपको एनसीएल, यानी 2 सर्टिफिकेट बनेंगे आपके। एक एनसीएल का बनेगा और दूसरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का बनता है वो बनेगा। एनसीएल में मान्य ये होगा जो आपका ऑथराइज्ड हो, आप लोकल दिल्ली के हो, दिल्ली के ही निवासी हो, वही मान्य होगा। इनके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप अपनी क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए।